Hello friends, welcome to the world of chemistry with Made Excellence classes. So, हमने कल डिस्कस किया था एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। हमने शुरुआत केमिस्ट्री से की है, केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, तो मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम, जिसमें हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया है, अब केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पहुंच गए थे एलिमेंट तक। एलिमेंट हमने देखा है, उसके बाद हमने एटम की डेफिनेशन भी देखी है, ठीक है। तो उसी डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। एलिमेंट्स ही अभी पूरा नहीं हुआ है, तो एलिमेंट्स के बारे में मैं एक और चीज़ कहूँगा कि देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन नाउ टुडे, ठीक है। आज अगर हमने देखा तो टोटली 118 एलिमेंट्स मालूम है, पता है, ठीक है। और सिर्फ पता ही नहीं है, उनके नाम और सिंबल्स भी हमें मालूम है, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट को एक अलग नाम दिया गया है, एक अलग उसका सिंबल भी है, ठीक है। क्या कहा मैंने? टुडे देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन। ये बात याद रखिएगा, हर एक एलिमेंट को स्पेसिफिक सिंबल है, स्पेसिफिक उसका नाम भी है, ठीक है। तो देखते हैं कि एलिमेंट के सिंबल्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब ये देखना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जब भी हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, केमिकल इक्वेशन देखते हैं, तो उसमें हम सिंबल ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अब देखो, कभी कभी ये भी हो जाता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ CO, ठीक है। अब ये दो मैंने लिखा है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी O है, ठीक है। लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। ये क्या है, ये कैपिटल C और ये स्मॉल O, इसका मतलब होता है ये एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है कोबाल्ट, जिसका नाम क्या है, कोबाल्ट है। लेकिन यहाँ पर इसे देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों भी अगर कैपिटल है तो ये अलग एलिमेंट है और ये दूसरा वाला अलग एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बन है तो दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला? तो सिंबल जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक मेथड है, वो मेथड हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्टली मैंने लिखा है सिंबल्स आर द फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट व्हिच इज कैपिटलाइज्ड, यानी कि एलिमेंट का जो भी नाम है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन स्पेलिंग एन से शुरू हुआ है, तो इसका सिंबल है कैपिटल N, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन, तो सिंबल क्या होगा, H। कार्बन, सिंबल क्या हुआ, कैपिटल C, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, सिंबल क्या हुआ, कैपिटल O, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स में हम यही टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि हीलियम है, ठीक है, He, तो ये यहाँ पर हम बाद में देखेंगे हीलियम को। तो ये इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक वर्ड लेते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ से उठाते हैं और वही इस एलिमेंट का क्या होगा, सिंबल होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हम देख सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे कि नेक्स्ट अब देखते हैं, इट इज द, और क्या है, देखो ये कुछ हुए, और क्या है, इट इज द फर्स्ट एंड वन मोर लेटर। अब कभी ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स हैं कि जिसमें आपको दिखाई देगा कि दो लेटर्स यूज किए गए हैं सिंबल के लिए, ठीक है ना। अब अगर दो लेटर्स यूज किए गए हैं तो वहां पर फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और दूसरा जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ का M लिया है कैपिटल और ये G। अब ऐसी जरूरत नहीं है कि दोनों भी एक मतलब फर्स्ट और सेकंड लेटर ही लिया जाए, ठीक है।
फर्स्ट और दूसरा अदर कोई भी एक इसमें का लेटर लिया जाता है। तो इस केस में फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर लिया है, लेकिन जो हमने थर्ड लेटर लिया है वो स्मॉल लेटर है, फर्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्या कहा हमने, मैग्नीशियम है। ठीक है, और एग्जांपल है जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम, ये फॉर एग्जांपल कैल्शियम Ca, ये मैग्नीशियम हुआ। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है Cl। देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड लेटर स्मॉल है, तो ये क्या बन गया, क्लोरीन हुआ। इससे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी लिखा था हीलियम, ठीक है, हीलियम He, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल है। तो इसी तरह से अगर दो लेटर्स यूज किए गए हैं सिंबल में, तो फर्स्ट लेटर हमेशा ही कैपिटल होता है और सेकंड लेटर हमेशा ही स्मॉल लेटर ही होगा। ठीक है, इससे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है, तो नेम ऑफ द एलिमेंट्स इन अदर लैंग्वेज। अब बहुत सारे एलिमेंट के नाम, मतलब जो सिंबल जो है वो दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं, दूसरे लैंग्वेज यानी कि लैटिन या फिर जर्मन लैंग्वेज से लिए गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है मैंने सोडियम। अब सोडियम का सिंबल क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल SO होना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर SO नहीं है, सोडियम का सिंबल क्या है, Na। क्यों, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन में सोडियम को क्या कहते हैं, नाट्रियम ऐसा कहते हैं। सोडियम को क्या कहा जाता है, नाट्रियम ऐसा कहा जाता है। इसीलिए सोडियम का सिंबल Na है, क्योंकि इसे नाट्रियम कहा गया है। तो ये जो सिंबल है सोडियम, ये दूसरे लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से दिया गया है। ओके, समझ में आएगा। और क्या है, और कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या होना चाहिए था, Co या फिर Cp होना चाहिए था, लेकिन क्या है, Cu है। Cu क्यों है, बिकॉज इन लैटिन इसे क्या बोलते हैं, क्यूप्रम ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, क्यूप्रम। ठीक है, वैसे ही आयरन है, आयरन में सिंबल क्या है, Fe है। ठीक है, तो Fe क्यों है, क्योंकि इन लैटिन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज फेरम, फेरम इसे बोला जाता है, फेरस भी हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है ना, तो इस वजह से इसका सिंबल है Fe। और तो और सिल्वर यानी कि चांदी, सोना। अब देखो सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag है। ये Ag क्यों है, क्योंकि अर्जेंटन, ये इसका लैटिन नाम है। उसके बाद गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का क्या है, गोल्ड का सिंबल है Au। ऑरम कहा जाता है लैटिन में गोल्ड को। अब ऑरम है इसलिए ये दो लेटर्स लिए गए हैं यहाँ पर सिंबल में Au, इसलिए गोल्ड का सिंबल क्या हुआ, Au। पोटेशियम K, पोटेशियम का सिंबल K है, लेकिन क्या है इसका नाम, ये भी लैटिन ही नाम है, कैलियम। इस तरह से टंगस्टन है, टंगस्टन का सिंबल हमने W लिया है, क्योंकि ये जो नाम है अब और फ्रॉम इट इज ए जर्मन नेम, ये जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है ऑल फ्रॉम, और उसी से ही ये W सिंबल बताया गया है टंगस्टन के लिए। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को, मतलब हर एक एलिमेंट को क्या किया है, सिंबलाइज किया गया है। अब सिंबल क्यों दिया गया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम हर एक रिएक्शन में लिखना, अब ये तो एक ही एलिमेंट का इतना बड़ा बड़ा नाम है, जब इससे हम कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड में 2 या 3 एलिमेंट्स होंगे, तो सबका नाम लिखना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए फॉर आवर कन्वीनियंस हमने इसे क्या किया है, सिंबल के फॉर्म में ले लिया है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl लिख दिया, सोडियम भी है क्लोरीन भी है। समझ में आया। तो इसलिए सिंबल्स लिखना, उनके नाम मालूम होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब उसके बाद मैं ये कहूँगा, मैंने यहाँ पर कहा था कि टुडे देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन। आज अगर हमने देखा तो 118 एलिमेंट्स ये हमें मालूम है, आउट ऑफ विच 89 एलिमेंट्स आर नेचुरल। कितने हैं, 89 एलिमेंट्स क्या है, ये हमें नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, और रेस्ट ऑफ दी जो है ये वो सभी के सभी हमने लैबोरेटरीज में बनाए हैं, वो सिंथेसाइज है, वो मैन मेड है। समझ में आई बात। जो 118 एलिमेंट्स है उनमें से 89 एलिमेंट्स है ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है,
और रेस्ट ऑफ द जो भी बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं ये टोटली हमने लेबोरेटरीज में बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको एलिमेंट्स के बारे में याद रखना है। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैंने जो ये जो 2-3 चीजें बताई है आपको कि सिंबल कैसे किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन एन, ठीक है। तो आपको और कुछ एग्जाम्पल इसमें कलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉस्फोरस P लिख सकते हो, फर्स्ट लेटर है, सल्फर S लिख सकते हो। उस तरह से जितने भी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई देंगे कि जिनका सिंबल सिर्फ एक ही लेटर है और वो भी लेटर क्या है, उसका फर्स्ट लेटर है, ठीक है, वो आपको निकालने हैं, आपको लिखने हैं एक पेज पर। फिर ऐसे कुछ एलिमेंट्स आपको लिखने हैं जिनका सिंबल हम 2 लेटर्स में लिखते हैं और उनका नाम के फर्स्ट 2 लेटर या फिर नाम में से कोई भी 2 लेटर्स होंगे उसमें यूज किए गए। तो ऐसे एलिमेंट्स भी आपको इसमें और लाने हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकॉन इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ आपको यहाँ पर भी मिलते हैं जैसे कि मर्क्यूरी, ठीक है ना, लीड, ऐसे कुछ एलिमेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपको रिसर्च यानी सर्च करना है कि उनके अदर लैंग्वेज में नाम क्या है। ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। देखो बच्चों, क्या है, साइंस जो है ये साइंस हमें मिलकर पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है, अब आपको भी कुछ करना है, सिर्फ घर पर बैठना या सुनना नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, कुछ लोगों के पास बुक होंगी, तो उनका यूज कीजिए और ये टास्क पूरा कर दीजिए। एक पेज लेना है, सिंपल सी बात करनी है, ये नहीं, एलिमेंट्स लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं, उनके सिंबल लिखने हैं और हमारे ग्रुप पर डाल देने हैं, ठीक है। देखते हैं अब कौन कौन करता है हमारा टास्क। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं अब कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स हो गया, हमने प्योर सब्सटेंस में देख रहे हैं, प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट पूरा कर दिया है। अब आ रहे हैं कंपाउंड के पास। तो क्या है कंपाउंड्स, तभी भी हमने कहा था अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है उसे हम कंपाउंड ऐसा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है मैंने डेफिनेशन, ए प्योर सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स अगर कंपोज हो जाए, कंबाइन हो जाए एक दूसरे के साथ, लेकिन कैसे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। एक फिक्स प्रोपोर्शन में अगर वो कंबाइन हो जाते हैं तो जो भी फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड्स। इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड्स। और एक खास बात यह है कि जब भी कंपाउंड बनता है तो जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड बना हुआ है उससे वो अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है, अलग बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया वाटर का, वाटर ये कंपाउंड, ठीक है। अब वाटर कंपाउंड किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी है गैसियस, ठीक है, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अभी जो रूम टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है। लेकिन इसी टेम्परेचर पे वाटर कौन से स्टेट में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। समझ में आया, तो हुई ना अलग प्रॉपर्टी, एलिमेंट से टोटली अलग बिहेवियर दिखाता है कंपाउंड। सिर्फ इतना ही नहीं, अब हाइड्रोजन गैस को देखिए, हाइड्रोजन गैस ये कंबस्टिबल है, फ्लेमेबल गैस है, इसका हम फ्यूल एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं, पता है ना आपको। तो ये हाइड्रोजन गैस है, ये फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है, इसका फ्यूल भी हम यूज कर सकते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होता है इट हेल्प्स टू कंबशन, ये जलने के लिए, किसी भी चीज का कंबशन के लिए, करने के लिए सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज किसी भी चीज का कंबशन हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये जलता है, दूसरा उसको जलने में मदद करता है। लेकिन इन दोनों से जो बनने वाला वाटर है ये क्या करता है, ये आग बुझाने का काम करता है। समझ में आया, पानी क्या करेगा, आग बुझाने का काम करेगा। तो एलिमेंट से टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन दिखाता है, ये कंपाउंड दिखाएगा। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है। और तो और दूसरा और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है।
अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये किससे बना है? ये बना है सोडियम एंड क्लोरीन से, ठीक है ना। इससे बना है सोडियम एंड क्लोरीन से बना हुआ है। अब सोडियम मेटल की क्या खास बात है? क्या है खास बात? कि अगर पानी की एक बूंद भी सोडियम पर अगर गिर जाए तो वो जलने लगेगा, है ना, फायर कैच कर लेता है। समझ में आया? इतना खतरनाक है सोडियम कि अगर मॉइस्चर भी, इसे हवा में अगर मॉइस्चर है तो भी ये फायर कैच कर सकता है। इतना खतरनाक है ये सोडियम। क्लोरीन के बारे में क्या कहेंगे? क्लोरीन इट इज ए पॉइजनस गैस, है ना। वर्ल्ड वॉर में भी इसका यूज किया था एज अ वेपन, है ना, क्लोरीन गैस का। तो क्लोरीन ये हाईली पॉइजनस गैस है। ये तो ऐसा है कि इसमें एक बूंद भी पानी गिर जाए तो पूरा का पूरा जल जाएगा। लेकिन दोनों से मिलकर बनता क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसके बिना हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। रोज सोडियम क्लोराइड के बिना हम खाना खा सकते हैं? नमक के बिना खाना खा सकते हैं? नहीं। तो कितनी प्रॉपर्टीज बदल गई देखिए। तो कंपाउंड्स में यही होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट से कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, ठीक है। समझ में आया तरह? अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में। तो कंपाउंड जो है, कंपाउंड को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? अब देखो, सबसे पहले ये कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड निकाले जाते हैं, वहीं से जो कंपाउंड पाए जाते हैं, उसी को हम पहले कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये रहे। लेकिन बाद में यह कंसेप्ट चेंज हुआ। अब क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? दीज आर द कंपाउंड्स, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखिए, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहा मैंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं, या तो फिर हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उन सभी को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि CH4 मीथेन गैस है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है ना, अल्कोहल्स वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स या फिर हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड को छोड़कर बाकी के जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा कहते हैं। कहाँ से मिलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ये हमें रॉक से मिलते हैं, मिनरल से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, से ये पूरे के पूरे कंपाउंड्स होते हैं। तो लिखेंगे एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, all other compounds are called inorganic compounds. Inorganic compounds. हाइड्रोकार्बन्स एंड उसके डेरिवेटिव्स को छोड़कर बाकी के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा था NaCl, ठीक है ना, वाटर है, NaCl है, या फिर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट्स है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा कह सकते हैं, ठीक है।